सीतामढ़ी बिहार में एक ऐसी जगह है जहां सीता जी से इस जगह को जोड़कर देखा जाता है, एक धार्मिक स्थल के तौर पर माना जाता है। लेकिन सीतामढ़ी इन दिनों बिहार की खबरों में बेहद छाया हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीतामढ़ी की सीमाएं नेपाल बॉर्डर से सटती है। लेकिन बात नेपाल बॉर्डर से सटे रहने की वजह से सीतामढ़ी चर्चा में नहीं है। ये चर्चा है एक दूसरे देश के नागरिक की, जिसे सीतामढ़ी की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देखिए, पुपरी एक स्थान है सीतामढ़ी में, जहां की स्थानीय थाने की पुलिस ने बुधवार को नगर थाना क्षेत्र के सिंगियाही गांव में स्थित ग्रिल बनाने वाले कारखाने से एक सूडान के नागरिक को गिरफ्तार किया। जी हां, एक सूडान एक देश है और उसी देश के नागरिक को वहां से गिरफ्तार किया गया है, जो वहां पर ग्रिल बनाने वाले कारखाने में काम करता था। दरअसल बात यह हुई कि थाना पुलिस को सूचना मिली कि विदेश का एक व्यक्ति सिंगियाही गांव में ग्रिल बनाने वाले कारखाना में काम कर रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस सत्यापन के लिए उक्त ग्रिल बनाने वाले कारखाने पहुंची। जी हां, इस सूडानी नागरिक का नाम है मोहम्मद बराक इशहांग मुरसाक। इस बारे में जब पुलिस ने ज्यादा पूछताछ की तो कारखाना के संचालक सिंगियाही गांव के निवासी नंदलाल मुखिया को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में कारखाना के संचालक ने बताया कि उक्त व्यक्ति को गांव के ही मोहम्मद अकरम द्वारा उसके कारखाने में काम करने के लिए रख दिया गया, जो 3 दिन से कारखाने में काम कर रहा था। इसके अलावा उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं। बताया गया है कि मोहम्मद बराक पढ़ने के लिए भारत आया था। 3 साल पूर्व उसका वीजा समाप्त हो गया, जिसके बाद वो भारत में ही रहने लगा और इसी क्रम में घूमते फिरते वो मधुबनी पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद वो 7 महीने तक मधुबनी जेल में रहा। जेल से वो जमानत पर बाहर आया। मधुबनी कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है। इसको लेकर वो निर्धारित तारीख को मधुबनी कोर्ट में हाजिर होता है। इधर अपनी रोजी रोटी कमाने को लेकर मोहम्मद बराक पुपरी के सिंगियाही गांव पहुंचकर काम कर रहा था। तभी पुलिस की नजर उस पर पड़ती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस सभी कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गिरफ्तार विदेशी नागरिक को न्यायिक हिरासत में भेज दी है। वहीं कारखाना के संचालक से पूछताछ कर अन्य जानकारी प्राप्त करने में लगी हुई है। सूडानी नागरिक की गिरफ्तारी क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस संचालक से और भी पूछताछ कर रही है और किसी भी दूसरे देशों से इलीगल कनेक्शंस की पता कर रही है कि कहीं उसके इलीगल कनेक्शंस तो नहीं है, जो भारत विरोधी ताकतों के साथ मिले होने की बात तो नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर पुलिस अब पूछताछ कर रही है। अब जब तक पुलिस की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती, पुलिस मीडिया में अपना कुछ बयान नहीं देती, तब तक कहना मुश्किल है कि सूडानी नागरिक का आखिर में होगा क्या। Madhubani court, the Wakil Sahab told me, if you Bara cannot come to Tariq, the judge will take you to jail. I came, 6 months, I am in Madhubani, attending 6 months Tariq. Last Tariq, 16 Tariq, do 1 din bail. When your bail was accepted? My bail was accepted 2023 ending September. When you will came here? I came here on December. Now here. Yes, December. I was here in Bihar, December. इधर काम करती हो, खाना खाती हो, तारीख अटेंड करती हो, हमको केस खत्म करना चाहिए, माफ चाहिए। Purpose you came in India? Yeah, brother, I am a student here since 2000, from 2017. I finished my course. I was here, moving around here. In which college? In Bangalore University. Bangalore University. Yeah, I came here 2023 with visa expired. So the police arrested me and I went for jail. And because I am visa holder of India, I got my release. After I got my release, I didn't run. I don't want to run. I want to come and close my case, and I want to take my passport. I go and take exit from FRRO. Now my family, before that time, my situation wasn't good to be with my family. Now my family, they moved to Egypt. I can close my case and fly to Egypt. So I need my passport in hand to take Egypt visa to go legal for Egypt. That's why I am here praying for court to bring me my passport. That's why I am praying here also. I'm telling you, please, Sahab, don't tell me any jail. I'm already too much jail on me. And after jail be, yahi zameen bas, ma fi ishi tik.
मेरा ज़िंदगी उसी में टाइम ख़राब, यानी और ख़राब मत कीजिए प्लीज़। अभी आप घूम रहे हैं, क्या है मामला? थाने पे आए इसलिए जो कोई विदेशी नागरिक आया हुआ था, जैसे कोई बंदे यानी कि गांव का ये ला के उसको नाम क्या है उसका? मोहम्मद क्या अरमान नाम का कोई व्यक्ति ला के उसको रख दिया। वो उसका कोई केस वेस चल रहा था वीजा का, वो मधुबनी थाने में। तो वहाँ से आके अपना जो सिंगाई रोड में जो था अपना ला के वो रख दिया। वैसी बंदे वो काम वाम कर गरीब समझ के उसको रख लिया एक दिन के लिए। वो बजरंग दल वाले आके अपना जो उसको फ़ोटो खींचे, उसके बाद अपना वो यहाँ पे 112 पे फ़ोन किए, जो ऐसे के बंदा विदेशी नागरिक सूडान का है। और उसके बाद अपना कल आके और शाम को मेरे भाई को और वो जो बंदे था वो दोनों कल ले आए। मेरे भाई का उसमें कोई गलती नहीं था, वो गरीब समझ के उसको रख लिया था। तो आपके दुकान पे रह रहा था वो? हाँ, हमारे दुकान पे। किस चीज़ की दुकान है? ग्रिल का है, ग्रिल जैसे लोहे का जो ग्रिल बनते हो वही दुकान। आप इस खबर में अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप अपनी कमेंट, अपनी बात हम तक ज़रूर साझा करें। और इस खबर की अगली अपडेट के लिए बने रहे BMW न्यूज़ बिहार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़ बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।